हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले कि अकाउंट चैनल। और आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, बी ऑप्शन अनलिमिटेड, सी ऑप्शन नो लायबिलिटी एंड डी ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो इसमें आपका आंसर होगा बी वाला अनलिमिटेड, क्योंकि पार्टनरशिप जो 1930 पार्टनरशिप का जो एक्ट है 1932 उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और अभी फिलहाल नया कंसेप्ट आया LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जब LLP होता है तो पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला है, उसमें क्या होगी आपकी लायबिलिटी पार्टनर की? अनलिमिटेड। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा बी। सेकेंड क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, साइलेंट होती है, नहीं होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे होगा? इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इज अलाउड बी ऑप्शन at the rate of 10% per annum, C option is allowed at the borrowing rate and D option is not allowed। तो पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो 4 रूल्स आपको ध्यान रखना है, 4 रूल्स होते हैं इसमें। फर्स्ट, यहाँ पर बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे होगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ और सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन कुछ भी पे नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका आएगा आंसर इज नॉट अलाउड, डी वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा जब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे होता है? तो ओपनिंग कैपिटल, द कैपिटल इन द ईयर एंड, एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर एंड द कैपिटल इन द मिडिल ऑफ द ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या फिर आपकी जो ओपनिंग जहाँ से आपका स्टार्ट होता है बिजनेस, यानी 1 अप्रैल ओपनिंग जो कैपिटल होती है वहाँ आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा द ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से कैपिटल पे होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जब फिक्स कैपिटल होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा? ए ऑप्शन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, मे बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, इज डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पहले ये कंसेप्ट होना चाहिए कि फिक्स कैपिटल होता है तो सर फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। कैपिटल फिक्स रहती है, जो कैपिटल में ओनली कैपिटल आएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन सब कुछ किस में जाता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो फिक्स कैपिटल होगा तो ये जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सारा कहाँ जाता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, ठीक है सर। फिफ्थ, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन इफ, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन इफ ए ऑप्शन कैपिटल आर फिक्स्ड, अभी पहले क्लियर हुआ, फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। तो ए ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। फिर भी पढ़ लेते हैं। बी, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, नहीं सर फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल। डिसाइडेड बाय पार्टनर वेदर कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, नहीं सर इसका आंसर फर्स्ट, कैपिटल आर फिक्स्ड, फिक्स्ड होती है कैपिटल तो करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर्स बाय सम पार्टनर्स, गारंटी इज गिवन मतलब गारंटी दी जाती है पार्टनर को बाय सम पार्टनर, यानी दूसरे पार्टनर द्वारा, डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय, जो डेफिशिएंसी होगी, जो पैसा कम पड़ा है वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? ए ऑप्शन ऑल ऑफ द अदर पार्टनर, क्या सारे पार्टनर जो बच गए अदर। बी, पार्टनरशिप फर्म, पूरी पार्टनरशिप फर्म बियर करेगी। सी, पार्टनर्स हु गेव द गारंटी, वो पे करेंगे जिन्होंने गारंटी दी है। एंड डी, नॉन ऑफ द पार्टनर। तो इसका आंसर होगा सी, जिन्होंने गारंटी दी है, जिन पार्टनर ने गारंटी दी है वो ही डेफिशिएंसी क्या करेंगे? बियर करेंगे, बॉन्ड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सी वाला। सेवेंथ क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनमें से वो कौन सा आइटम है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। कमीशन टू ए पार्टनर, ये भी पार्टनर का कमीशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, ये इनकम होती है फर्म के क्रेडिट साइड में आता है, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डी वाला, ये सर नहीं आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये एप्रोप्रिएट का पार्ट नहीं है, ये प्रॉफिट में से चार्ज होता है, ये नेट प्रॉफिट में से माइनस होता है, या फिर आप बोल सकते हो पीएनएल अकाउंट में आएगा, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। एट्थ क्वेश्चन करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज क्या होगा। सर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो फर्स्ट वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट, 8%, बी ऑप्शन 9%, सी ऑप्शन 6% पर एनम, या डी ऑप्शन नो इंटरेस्ट इज चार्ज। सर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करना होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, नो इंटरेस्ट इज चार्ज, कोई इंटरेस्ट ऑन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एब्सेंट या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर इज अलाउ, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर, जो पार्टनर ने लोन दिया उस पर इंटरेस्ट कितना पे होगा, 8% पर एनम, 6% पर एनम, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, एंड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% रेट है। तो जो आपको कंफ्यूजन करने वाला है कि ये 6% किस पे है, वो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन पे, वरना आईओसी और आईओडी ये चार्ज नहीं होते हैं किसी भी परसेंट पे। क्लियर। 10th, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ, ए ऑप्शन क्लोज रिलेटिव, बी ऑप्शन एजेंट एंड प्रिंसिपल, सी ऑप्शन जूनियर एंड सीनियर रिलेशनशिप, एंड डी ऑप्शन सीनियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो सर पार्टनरशिप कोई क्लोज रिलेटिव के बीच में ऐसा ज़रूरी नहीं है होगा, जूनियर सीनियर का रिलेशनशिप भी ज़रूरी नहीं है, ना सब ऑर्डिनेट का ज़रूरी है। यहाँ पे पार्टनरशिप के बीच, जो पार्टनर के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल के जैसा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्लियर। 11th क्वेश्चन। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर को पे करने को प्रोवाइड करती है, देन इंटरेस्ट कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ, यानी इंटरेस्ट किस पे होगा, किस में से आप पे कर सकते हैं। ए ऑप्शन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है जो इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है, जैसे कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, ये पीएनएल पुराना प्रॉफिट है, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बी पास्ट प्रॉफिट यानी पुराना प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट। तो आपका ऑप्शन जो इंटरेस्ट पे करना है आपको पार्टनर को प्रोवाइड करना है वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से होगा, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप पे कर सकते हैं, ना कि एक्यूमुलेटेड या पास्ट ईयर या टोटल प्रॉफिट में से। तो आपका आंसर इसमें से क्या होगा, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मैनेजर गेट 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यहाँ पे ध्यान रखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 5,80,000 एंड द एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर कमीशन आर ₹1,60,000। मतलब मैनेजर कमीशन पे नहीं हुआ है, उसके अलावा के खर्चे हैं 1,60,000 रुपये, 1,60,000, और ग्रॉस प्रॉफिट है 5,80,000। कमीशन अमाउंट विल बी, मैनेजर को कितना कमीशन पे होगा इसकी कैलकुलेशन करनी होगी अपने को। अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 5,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट 5,80,000। अपने को नेट प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करूंगा मैं एक्सपेंसेस जो खर्चे हुए हैं, 1,60,000 के एक्सपेंसेस अपने को क्वेश्चन में गिवन है। 5,80,000 में से 160 माइनस करोगे तो आएगा 4,20,000, 4,20,000 का नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट का 5% बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा मैनेजर कमीशन का, मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला हो जाएगा द नेट प्रॉफिट इनटू रेट
अपॉन 11 का कंसेप्ट आफ्टर चार्जिंग है तो 100 प्लस रेट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 4,20,000 का जो आपका नेट प्रॉफिट है 4,20,000, 4,20,000 रुपये, 4,20,000 का 5%, 5 अपॉन 100 प्लस रेट यानी 100 प्लस 5, क्योंकि कमीशन की रेट क्या है 5%। तो 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 105, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 20, 4,20,000, 21 यहाँ से कट करेंगे आप तो 2 आएगा 20,000। तो ये आपका आंसर होगा 20,000 रुपीज़। तो मैनेजर को कमीशन कितना पे होगा 20,000 रुपीज़। ए ऑप्शन 21,000, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 15,000, डी ऑप्शन 22,000। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी 20,000। तो ध्यान रखना मैनेजर कमीशन बिफोर होता तो रेट अपॉन 100 हटा, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, यहाँ पे आफ्टर है तो आफ्टर के लिए आपको क्या करना होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना होगा। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा 20,000। यस सर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने के बाद कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स जो इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। फर्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेस इज। पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम नंबर कितने पर्सन, कितने नंबर होने चाहिए, कितने पार्टनर होने चाहिए, आंसर होगा 2 यानी 2। सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टनर्स विच शुड नॉट एक्सीड फॉर पार्टनरशिप बिजनेस इज। पार्टनरशिप में कितने पार्टनर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 50। तो सेकंड वाले का आंसर कितना होगा 50 पार्टनर से ज़्यादा नहीं हो सकते, नहीं तो पार्टनरशिप आपकी क्या हो जाएगी वैलिड नहीं रहेगी, इलीगल हो जाएगी। थर्ड, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल आर। करंट अकाउंट कब होता है जब कैपिटल आपकी क्या होती है फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल होगी तो ही आपका अकाउंट, 2 अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल ओपन होता है और पार्टनर्स करंट। फोर्थ, इन द एब्सेंट ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अलाउड। जब एग्रीमेंट नहीं है आपका, एग्रीमेंट साइलेंट है, एब्सेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन है सर, लोन पे कितना 6% पर एनम। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन कुछ भी पे नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। वो पार्टनर ने जो लोन दिया वो कितना परसेंट 6% पर एनम। फिफ्थ, सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज एन। जो पार्टनर को सैलरी और कमीशन आप पे कर रहे हैं, पार्टनर इज एन प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है या एप्रोप्रिएट किया जाता है, मतलब इसका आंसर होगा एप्रोप्रिएशन। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है सैलरी एंड कमीशन। ओके। 6, हैविंग ए रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज। क्या सर रिटर्न जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटर्न हो सकती है क्या? ऑप्शनल है, आप ओरली भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास क्या होता है ऑप्शन होता है। क्लियर। 7th क्वेश्चन आपके सामने, मैनेजर कमीशन इज ए अगेंस्ट प्रॉफिट। मैनेजर का जो कमीशन है वो प्रॉफिट में एप्रोप्रिएट होता है या चार्ज होता है? सर प्रॉफिट में ये क्या होता है चार्ज होता है मैनेजर कमीशन, क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट में आता है। तो जो पार्टनर को जो कमीशन मिल रहा है, ध्यान रखना, पार्टनर को जो कमीशन और सैलरी मिल रही है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, यानी एप्रोप्रिएट होता है, बट मैनेजर का जो कमीशन है वो प्रॉफिट पे चार्ज किया जाएगा। 8th क्वेश्चन, when there is a no agreement among the पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, the profit और लॉस ऑफ द फर्म will be share equally। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनर कौन से रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इक्वली रेशियो में। क्लियर। 9th, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ द फर्म अर्न ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पे होगा जब फर्म क्या अर्न करेगी? प्रॉफिट अर्न करेगी। जब लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अलाउ नहीं कर सकते हो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर सकती है फर्म, तो प्रॉफिट होगा तभी पे करेगी। ओके। 10th क्वेश्चन, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ बाय पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी एंड ऑफ द एवरी
मंथ फॉर ए ईयर, पूरे साल भर के लिए। इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज चार्ज फॉर, जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से बोल रहा है कि कितने मंथ लोगे। तो सर इसका पूरा एक लेक्चर, एक पूरा वीडियो बना चुके हैं एवरेज पीरियड का। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो 6.5, मिडिल ऑफ एवरी मंथ होता है तो 6, एंड ऑफ या लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ होगा तो आपका आंसर होगा 5.5 मंथ। ओके, थैंक यू।